दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज इन दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने कीवी टॉप ऑर्डर की नींव हिला दी, जबकि दूसरी तरफ हर्षित राणा की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। हालात ऐसे बन गए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए भी संघर्ष करते नजर आए। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला शुरुआती ओवरों में ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए। पारी का पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने शुरुआत से ही शानदार स्विंग का प्रदर्शन किया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों ने बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया, जबकि अंदर आती गेंदों ने उन्हें सतर्क कर दिया। भले ही पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन अर्शदीप ने साफ संकेत दे दिया था कि आज रन बनाना आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा के हाथ में आई और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। हर्षित ने अपनी तेज रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को चौंका दिया। उनके स्पेल की दूसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की ओर गई, जहां रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को शुरुआती बड़ा झटका लगा। इस विकेट के बाद भारतीय टीम का जोश चरम पर पहुंच गया। दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने दबाव और बढ़ा दिया। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने हेनरी निकल्स को पूरी तरह फंसा लिया। पहली गेंद बाहर जाती हुई दिखी, अगली गेंद अंदर आई और तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने सटीक इन स्विंगर डाली। निकल्स गेंद की लाइन पढ़ ही नहीं पाए और बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हर्षित राणा ने अपनी आक्रामक गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने लगातार शॉर्ट और ऑफ लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को असहज किया। विल यंग ने कुछ अच्छे ड्राइव और कट शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो भी पूरी तरह सहज नहीं दिखे। हर ओवर के साथ रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। 13वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर कमाल कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का अंदर आती तेज गेंद पर विल यंग ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। डीप में खड़े रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच लपककर यंग की 30 रनों की पारी का अंत कर दिया। ये विकेट बेहद अहम था, क्योंकि यंग ही उस समय न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इन शुरुआती झटकों का असर साफ दिखाई देने लगा। 13.2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 63 रन पर 3 विकेट हो चुका था और रन रेट लगातार गिरता जा रहा था। अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल में जबरदस्त अनुशासन दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई ढीली गेंद नहीं दी और लगातार एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते रहे। दूसरी ओर हर्षित राणा ने अपनी आक्रामकता से बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने पर मजबूर किया, जिससे गलतियां होती चली गईं। मध्य ओवरों में मोहम्मद सिराज ने भी इन दोनों का बेहतरीन साथ निभाया और रन गति पर पूरी तरह लगाम लगाए रखी। लेकिन न्यूजीलैंड को जो शुरुआती नुकसान हुआ था, उससे वे उभर ही नहीं पाए। बल्लेबाज दबाव में आकर सिंगल डबल तक सीमित रह गए और हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा। कुल मिलाकर ये शुरुआती स्पेल भारतीय तेज गेंदबाजी का शानदार नमूना था। अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीकता तथा हर्षित राणा की रफ्तार और उछाल ने मिलकर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। शुभमन गिल का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ और टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस निर्णायक मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। दोस्तों, अगर आपको टीम इंडिया का ये नया गेंदबाजी अटैक पसंद आया हो और आप अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को खतरनाक गेंदबाज मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा।